हमें 12% लेनी चाहिए, 10 जमा 2% की स्कीम अच्छी रहने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किरियाना क्लब ऐप। और आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज पर मिलने वाले सामान को। तो इसी को पूरा मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाने वाला हूं। आप ध्यान रखिएगा, यदि आप नेक्स्ट टाइम यानी कि बल्क में माल ले रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कौन सी कैलकुलेशन से हमें सामान लेना चाहिए, तो इसी के मैं आपको उदाहरण के तौर पर कोलगेट कंपनी का एक 200 ग्राम का यदि हम कोलगेट लेते हैं तो उसका आपको एमआरपी देखने को मिलेगा 120 रुपए। यदि हम उस पर 10 जमा 2% के कैलकुलेशन के हिसाब से रेट निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पड़ेगा, यानी कि 120 माइनस 10%, यानी कि इसके हिसाब से आपको पड़ गया 108 रुपए माइनस 2%। उसके हिसाब से पड़ने वाला आपको 105 रुपए 84 पैसा। यानी कि देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन अपने पास निकाल के रखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत हमने कैलकुलेशन कॉपी पेन पर किया हुआ है। इसमें आपको 12% जब मिलेगा तो 105 रुपए 84 पैसे आपको पड़ेगा एक पीस। और बात कर लेते हैं, यदि हम इसका 12 पीस का पैकेट ले रहे हैं तो आपको पड़ने वाला 1270 रुपए 0.08 पैसा। इसी के विपरीत यदि हम लेते हैं 12% की स्कीम, यदि उस 12% की स्कीम पर हमें इस कोलगेट का रेट क्या पड़ने वाला है, यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको करके बता देता हूं अभी कि जब हम 12% की स्कीम लेंगे तो हमें पड़ेगा 105 रुपए और 60 पैसे, यानी कि 105 रुपए 60 पैसे एक पीस का रेट हमें निकल कर आता है। ये उदाहरण है दोस्तों। और यदि हम 12 पीस लेते हैं तो 1267 रुपए 20 पैसे का हमको ये एक पूरा 12 पीस का पैकेट यानी कि एक दर्जन मिलने वाली है। और यहीं से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि एक पेटी में 12 दर्जन या 20 दर्जन की पेटी आती है कई बार, तो उसी से हमें पेटी ले रहे हैं तो क्या रेट में मतलब अंतर पड़ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा उदाहरण समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा उदाहरण समझ आ गया होगा, यानी कि आपको पता लग गया है कि जब हम 10 जमा 2% से लेते हैं तो हमें 1270 की पड़ रही है, और यदि हम ले रहे हैं 12% फ्लैट से तो हमें केवल 1267 रुपए की पड़ रही है। आपको एक छोटा या मामूली अमाउंट लगता होगा, आप लगाइए, आप जो प्रत्येक सामान ले रहे हैं दुकान के लिए, यदि उन पर हम 3-3 रुपए का अंतर लगाकर चले तो हजारों आइटमें हो जाती है। 100, 150, 200 आइटमें ऐसी है जो हम डेली खरीदते हैं। वही 100-150 आइटमों पे अगर हम 3 रुपए लगाए 300-400 रुपए। और दुकानदारी का एक नियम है कि जो बंदा या जो दुकानदार खरीदते वक्त सामान में यानी कम रेट में खरीद लेता है या फिर खरीदते वक्त जितना ज्यादा मार्जिन ले लेता है खरीदने में, वो बचत आती है। बेचकर हम वो बचत निकाल नहीं सकते हैं, यानी दुकानदारी का ये नियम हमने सीखा हुआ है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यानी कि अपने दुकानदार भाइयों को जरूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को